हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। मेरे सभी प्रैक्टिस सेट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। सारे प्रश्न कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने प्रयास किया है कि आपके लिए ये वीडियो रामबाण का काम करे और आप सक्सेस हो जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, गौरव का विलोम क्या होगा? शर्म, लाघव, हेयत या फिर हीनता? इसका सही आंसर हो जाएगा लाघव। गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव। एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अगला देखते हैं, आगत का विलोम क्या होगा? अनागत, विगत, तथागत या फिर स्वागत? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विगत। आगत का क्या होगा? विगत। अगला देखते हैं, बलराम का पर्यायवाची क्या होगा? बलभद्र, प्रजापति, यशस्वी या फिर बलाहक? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बलभद्र। बलभद्र, बलदेव, संकर्षण, गर्व, शेषनाग, अहंकार, राम, ईश्वर, भगवान, बलदाऊ, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये बलराम के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊहापोह का पर्यायवाची है निश्चित, असमंजस, अभिभूत या फिर व्याग्रता? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा असमंजस। असमंजस, दुविधा, हिचक, निश्चितता, ये क्या है? उपापोह के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या फिर उलाहना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लालसा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अव्यय है प्राचीन, मोटा, गरीब या फिर और? इसमें आपका सही आंसर होगा और। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विराम चिन्ह का मतलब होता है रुकना या ठहरना। अगला प्रश्न है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या फिर चोरी करना? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा निर्दोष होना। दूध का धुला मुहावरे का अर्थ निर्दोष होना। अगला प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का अर्थ है शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, बुद्धि संपन्न आदमी चालाक होता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। अगला प्रश्न है, खावट में प्रत्यय है अट, वट, अवट या फिर आवट? इसका सही आंसर हो जाएगा आवट। इसमें आवट प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद है महोधन उत्सव, महाधन उत्सव, महीधन उत्सव, मधन उत्सव? इसमें इसका आंसर हो जाएगा महाधन उत्सव। अगला देखते हैं, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है मैंने घर जाना या फिर था? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मैंने। यहाँ पे मुझे घर जाना था होना चाहिए। देशभक्ति में समास है द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। जिस समास के बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, अगला देखते हैं, पुस्तक पढ़ी जाती में कौन सा वाच्य है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या फिर क्रियावाच्य? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका आंसर होगा कर्मवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है इस वाक्य में कर्मवाच्य है क्योंकि इस वाक्य में पुस्तक पढ़ने का जो पढ़ने के कर्म का इसमें बोध हो रहा है। प्रयोग के आधार पर वाच्य तीन प्रकार के होते हैं जैसा कि आप जानते हैं कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। क्रिया के उस रूप को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे किसी वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। अगला देखते हैं,
मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है यमक, अनुप्रास, उपमा या फिर रूपक। इसमें आपका आंसर हो जाएगा अनुप्रास। जहाँ पे वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे म वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। वीरस का स्थायी भाव होता है रति, कर, शोक, क्रोध या फिर उत्साह। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उत्साह। जब किसी वाक्य में किसी की वीरता का वर्णन होता है तो वहाँ पे वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगला देखते हैं। दामिनी दमक रही घनमाई, खल के प्रति जथा थीर नाई। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? सवैया, दोहा, चौपाई या फिर सोरठा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चौपाई। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का लोकोक्ति का अर्थ है गधा बनना, हेरा फेरी करना, घर पर न होना, कहीं ठौर ठिकाना न होना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कहीं ठौर ठिकाना न होना। अगला है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छाटिए। कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। पुस्तक बहुत ही उपयोगी होती है। शोभना बहुत मीठा गाती है। मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सद्भावना शब्द में समास है अव्ययी, भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर दिगु। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड कर्मधारय। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा या फिर सागर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सागर। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? गाय, बहन, दर्शन या फिर लता। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दर्शन। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है यह, सभा, मनुष्य या फिर हिमालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में विशेषण है शीतलता, बल, नया या फिर वृद्धि। इसका सही आंसर हो जाएगा शीतलता। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और ये जो शीतलता है ये गुणवाचक विशेषण है। अगला है। सीता सो रही का काल है सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत या फिर संदिग्ध भूत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से कार्य के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहते हैं। सीता सो रही थी वाक्य अपूर्ण भूतकाल में है। अगला है। अद्भुत रस का अस्थायी भाव है क्रोध, उत्साह, विस्मय या फिर भय। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विस्मय। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है। अगला देखते हैं। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? 10, 11, 12 या फिर 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। सोरठा में कुल 24 मात्राएं होती हैं। सोरठा के प्रथम चरण में 11 मात्राएं और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? इसमें शब्दालंकार पूछा है। शब्दालंकार नहीं है पूछा है। अनुप्रास, यमक, श्लेष या फिर रूपक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रूपक। अनुप्रास, यमक और श्लेष ये सब शब्दालंकार में आते हैं और रूपक अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से दंत ध्वनि है घ, ल, च या फिर फ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ल दंत ध्वनि है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? च, ज, झ या फिर ड। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा च। अगला है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा?
विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी न उठाना, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना। अगला है, जहाँ एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अलंकार होगा। यमक, अनुप्रास, श्लेष या फिर उपमा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनुप्रास। अगला है, जो मासिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं उसे कहते हैं चौपाई, दोहा, सोरठा या फिर रोला। इसमें आपका सही आंसर होगा चौपाई। चौपाई मासिक समछंद है। चौपाई के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरणों के अंत में गुरु और बाद में लघु नहीं आता है। पदों के अंतिम अक्षर समान होते हैं, जैसे विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह सब मोहि जनाई। इसमें लास्ट में ई आ रहा है दोनों में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या फिर द्विगु समास। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय होता है। आजीवन का जब विग्रह करेंगे तो जीवन भर, इसका वो अर्थ होगा जीवन भर, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। कौन साला कब से आया? दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।